हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल कौन बनेगा जीनियस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमेशा हमें अपने लक्ष्य की ओर फोकस करना है। जो भी हमने लाइफ में गोल सेट किया है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें आगे बढ़ते रहना है और मेहनत करते रहना है। तो चलिए इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस ए नफ्ताली बेनेट, बी यार लैपिड, सी बेंजामिन नेतन्याहू, डी इसाक हर्जोग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बेंजामिन नेतन्याहू। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 3 नवंबर को हुए फाइनल राउंड की काउंटिंग में नेतन्याहू की पार्टी लिकुड पार्टी ने 120 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की। इजराइल में पिछले 3 साल में 5वीं बार चुनाव हुए, जिसके बाद पूर्ण बहुमत के साथ किसी पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने के कारण इजराइल में पिछले 3 सालों में 5 बार चुनाव हुए हैं। और 73 वर्षीय बेंजामिन नेतन्याहू सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं, जो 15 वर्षों के दौरान 5 बार चुने गए हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री यार लैपिड थे। उनकी पार्टी को 24 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है। इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। इजराइल की संसद है, उसका नाम नेसेट है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शंस ए रोजर फेडरर, बी विराट कोहली, सी राफेल नडाल या डी लियोनेल मेसी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लियोनेल मेसी। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दुनिया की लीडिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस ने स्टार फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी को बायजूस के सोशल इनिशिएटिव एजुकेशन फॉर ऑल का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है। मेसी ने बायजूस के साथ देश में अच्छे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए करार किया है। 2022 की शुरुआत में बायजूस ने कतर में फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक प्रायोजक बनकर इतिहास रच दिया था। 2019 में बायजूस कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर बनी थी, जिसका 2017 और 2022 के लिए अनुबंध 1079 करोड़ रुपए का था। बायजूस इंडियन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऑनलाइन ट्यूटोरिंग संस्था है। बायजूस की स्थापना 2011 में हुई थी, जिसके संस्थापक तथा सीईओ बायजूस रविंद्रन हैं और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर नवंबर 2022 में T20 अंतर्राष्ट्रीय में दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज बन गया है? ऑप्शंस ए रोहित शर्मा, बी ऋषभ पंत, सी सूर्य कुमार यादव या डी विराट कोहली। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत के सूर्य कुमार यादव 2 नवंबर 2022 को T20 अंतर्राष्ट्रीय में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पछाड़कर T20 बल्लेबाजों की ICC पुरुष रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। नवीनतम ICC रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव ने 863 अंक और रिजवान ने 842 अंक अर्जित किए हैं। सूर्य कुमार यादव ने 14 मार्च 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ ICC इंटरनेशनल में पदार्पण किया था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस ए नई दिल्ली, बी गुरुग्राम, सी प्रयागराज या डी पटना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह कार्यक्रम 2 दिन का होगा। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 2 सत्रों में आयोजित हो रहा है। गंगा उत्सव 2022 का मुख्य उद्देश्य हमारी नदियों का जश्न मनाना है और भारत में नदी घाटियों में नदी कायाकल्प के महत्व पर जागरूकता फैलाना है। गंगा उत्सव वर्ष 2017 में एक शाम गंगा के नाम के रूप में आयोजित किया गया था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहाँ भारत का पहला पानी पर तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया है? ऑप्शंस ए श्रीनगर,
बी बेंगलुरु, सी चेन्नई या डी मुंबई में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनगर में। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यह एक पेमेंट बैंक है जिसे भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 30 जनवरी 2017 को रांची झारखंड और रायपुर छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। इसे औपचारिक रूप से 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके एमडी और सीईओ जे वेंकटरामू हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस ए संजय कुमार, बी संजीव कुमार, सी शैलेंद्र सिंह या डी संजीव चोपड़ा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संजीव चोपड़ा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। संजीव चोपड़ा ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने उद्योग, सामान्य प्रशासन, कृषि और गृह विभागों में भी सरकार के सचिव के रूप में कार्य किया। उन्हें सरकार द्वारा वर्ष 2020 और 2021 में डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया री इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस ए 1 नवंबर, बी 2 नवंबर, सी 3 नवंबर या डी 4 नवंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3 नवंबर को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का गठन 1971 में किया गया था। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में अभी तक बायोस्फीयर नहीं है। दक्षिण एशिया में 30 से अधिक बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला श्रीलंका में हुलुलु बायोस्फीयर रिजर्व था। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व 2000 में यूनेस्को द्वारा नामित किया गया था। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, बीपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी कौन बने हैं? ऑप्शंस ए वेदसाराम कृष्ण गुप्ता, बी राजेश रंजन, सी संजय मल्होत्रा या डी गिरिधर अरमाने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वेदसाराम कृष्ण गुप्ता। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेदसाराम कृष्ण गुप्ता ने महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। उन्होंने रिटायर हुए अरुण कुमार के स्थान पर यह कार्यभार संभाला है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, ट्रैक एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केरल में। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रमुख साइकिलिंग प्रतियोगिताओं में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 केरल में 25 नवंबर से 28 नवंबर तक LNCPI आउटडोर वेलोड्रोम में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 25 से अधिक एशियाई देशों के 200 से अधिक साइकिल चालक शामिल होंगे और यह इतिहास में पहली बार दिल्ली के बाहर आयोजित किया जाएगा। चीन, जापान, कोरिया, कजाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया और भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, कोलिंस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? ऑप्शंस ए क्लाइमेट स्ट्राइक, बी लॉकडाउन, सी परमा क्राइसिस या डी NFT। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी परमा क्राइसिस। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। परमा क्राइसिस एक शब्द जो स्थिरता और असुरक्षा की एक विस्तारित अवधि का वर्णन करता है को कोलिन वर्ड ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है। यह कई शब्दों में से एक है जो कोलिंस हाईलाइट करता है जो यूके और दुनिया में चल रहे संकटों से संबंधित है
और जारी है। सामना करने के लिए राजनीतिक अस्थिरता, यूक्रेन में युद्ध, जलवायु परिवर्तन और जीवन की लागत संकट सहित परमा क्राइसिस यानी उथल पुथल वाला सफ़र, यानी उतार चढ़ाव वाला सफ़र। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको प्यारा सा एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।